अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स यूनिट नंबर 2 और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज का नाम है 2.7 और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 8 1/3। ये रैशनल एक्सपोनेंट कहलाते हैं। 1/2। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स बना लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर 2 1 2 3 2 पावर 3, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये जो पावर ऑलरेडी मौजूद थी 3 1 3 3 1 3, ये कट डाउन होगी। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखा हुआ है 36, तो हम यहाँ पे करेंगे 36। इसके हम फैक्टर्स मालूम करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 3 1। तो अगर इसको हम गौर से देखें तो हम बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पावर 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 है, तो हम लिख सकते हैं 3 पावर 2। तो 2 पावर 2 मीन 4, 3 पावर 2 मीन 9 और 9 4 जा 4 9 जा आंसर 36 ही आता है। सही है। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, मैंने थोड़ा ब्रेकअप कर लिया। तो 2 पावर 2 इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 1/2। अब हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे पावर खत्म हो गई तो यहाँ पे पावर क्या आ गई 2 पावर 1 है। यहाँ पे है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और यहाँ पर 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये कैंसिल हो गया। आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर 12 आ गया। अभी यही सवाल मैं आपको एक और अंदाज से भी सॉल्व करा देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 1। 8 up 1/3 36 पावर 1/2। तो अगर आप याद रखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए 2 पावर 3 बराबर होता है 8 के और 6 पावर 2 बराबर होता है 36 के। तो स्टूडेंट्स को नॉर्मली याद होता है, तो हम डायरेक्ट आपको ऐसे ही कर सकते हैं। आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो फैक्टर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। सही है। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 6 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर कितना आ गया 12। तो स्टूडेंट हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक मेथड से आपको पेपर में सॉल्व करना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे 64 पावर -1/6। तो इस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 64 के एलसीएम मालूम कर लेंगे, यानी फैक्टर मालूम करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें 2
1 2 3 4 5 6 यानी 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64। ये याद करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 पावर 6 होल पावर माइनस 1/6। ये ब्रैकेट का निशान मल्टीप्लाई का निशान होता है, आपने काट दिया। अब यहाँ पे 2 की पावर -1 आ गई। अब हम इस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को यानी 2 को नीचे ले जाएंगे अपॉन में, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब स्टूडेंट, ये तो एक तरीकाकार है जो इन जनरल हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी सवाल को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। (64 पावर -6 1/6)। अगर आपको याद है कि यहाँ पे पावर हमारे पास 6 है और 2 पावर 6 64 के बराबर होता है, तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। 2 पावर 6 इज इक्वल टू पावर -1/6, और आप इसको कैंसिल कर दें तो 2 - 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये याद होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो फैक्टर्स बनाना वो ज़रूरी नहीं होता। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2.7 का, चैप्टर नंबर 2। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 256 पावर 2 लिखा हुआ है, तो हम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन से वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर ही आ जाता है। तो 16 स्क्वायर इक्वल होता है 256 के। 16 स्क्वायर बराबर होता है 256 के। तो ये आप याद कर लें वैल्यूज़ को, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 16 पावर मल्टीप्लाई बाय 2 1/2, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, और यहाँ पे आपके पास बचा 16/x। इसी सवाल को हम इस अंदाज से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ, पहले आप दोनों मेथड को देखें, समझें, और जो भी आपको बेहतर लगता हो वो आप पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना एक ही तरीकाकार को प्रैक्टिस करें। 1/2 अगर हमें नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे फैक्टर्स बना लेंगे। 256 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, 1 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 और 4, फिर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 32, फिर क्या आएगा 16, फिर 8, बहुत अच्छे, फिर 4, बहुत अच्छे, फिर 2, और फिर 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये पावर जो है दोनों को हम दे देते हैं। 2 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 और 2 4 8, तो यहाँ पे हो गया 2 पावर 4 अपॉन x। अब यहाँ पर 2 पावर 4 मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर हमारा कितना आएगा 16। तो हमारा आंसर आ गया 16/x। तो ये सेकंड मेथड हो गया, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया।
चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 81। तो 3 पावर 4 बराबर होता है 81 के। नहीं है तो मल्टीप्लाई करके 3 को 4 टाइम। याद करें इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 एक्स डॉट डाला है मल्टीप्लाई का निशाना, -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और फिर z 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 1 4 4 2 8 4 1 4 1 तो यहाँ पे बच गया 3 x पावर -2 और z। इसको हम नीचे ले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पावर चेंज हो जाएगी z और x स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारा मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 27 पावर 2n/3 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर -n/3 एंड 18 -n/2। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर इसको हमें सॉल्व करना है इस सवाल को, तो हम पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 27 का 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा फिर तो 3 आ जाएगा और 3 पे डिवाइड होगा तो 1 आएगा और इसका मतलब है 3 पावर 3 बराबर है 27 के। इसी तरह से हम फैक्टर निकाल लेंगे 8 के। 8 2 से डिवाइड हुआ 4, फिर 2 से डिवाइड हुआ 2, फिर 2 से डिवाइड हुआ 2 1, तो 2 पावर 3 बराबर है 8 के। इसी तरह से हम 18 के फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 3 1 3 और 3 1 3, तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 इज इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट हमने इस तरह से फैक्टर्स मालूम कर लिए। तो पहले स्टेप में हम यहाँ पर इनको फैक्टर्स के हिसाब से लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 27 की जगह 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2n/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट बनाऊंगा क्योंकि पावर के साथ माइनस का साइन है, -n/3 और इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 होल ब्रैकेट -n/2। स्टूडेंट ये सवाल बोर्ड के एग्जाम में आता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। मुश्किल सवाल है थोड़ा सा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये पावर कैंसिल हो गई, यहाँ पे ये पावर कैंसिल हो गई। इसको हम कट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 2 भी है और 3 भी है, तो पावर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -n। यहाँ पे हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 की पावर है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -n/2। यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 2 ब्रैकेट -n/2, तो ये और ये कैंसिल हो गया। मैं पहली वैल्यू को ऐसे ही लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -n। सर आप मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दोनों बेसिस सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे नंबर्स को। तो अब यहाँ पे आ गया 2 पावर -n/2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -n। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हम जो जिनकी बेसिस सेम है उनको एक जगह पर ले जाएंगे।
देखें ये जो 3 है मैं इस वैल्यू को ऊपर ले जाऊंगा 3 के पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 3n, माइनस था तो मैंने यहाँ पे इसको प्लस कर लिया, ये वैल्यू माइनस की थी ऊपर गई तो प्लस की हो गई। अब यहाँ पर इस वैल्यू को मैं नीचे ले जाऊंगा 2 पावर माइनस n अपॉन 2 सॉरी मैं भूल गया कि यहाँ पे मैंने कट डाउन किया था तो यहाँ पे 2n भी बचना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं 2n लिखना भूल गया। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास 2n मौजूद है। ऊपर की वैल्यू, ऊपर वाला 2 जब नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा n। अब यहाँ पे बेसिस सेम है 3 2n प्लस n। यहाँ पे देखें 2 माइनस n अपॉन 2 प्लस n। तो ये तो देखें यहाँ पर n के साथ 2 लिखा हुआ है और इस n के साथ 1 है, तो इनको ऐड कर लें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3 पावर 3n। यहाँ पर एलसीएम हो रहा है और इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए अलग से, माइनस n अपॉन 2 प्लस n। तो ये फ्रिक्शनल वैल्यू है यानी डिवाइड हो रही है, और इसमें ये डिवाइड किससे हो रहा होता है 1 से। पहले हम क्या करेंगे, इस 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n, ये 2 इस n से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2n। अब क्या करेंगे, 2n में से n को निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा n अपॉन 2। तो यहाँ पे आपके पास इस पूरी चीज का आंसर मैं लिख रहा हूँ 2 पावर n अपॉन 2, और ये हमारा आंसर है। आप लोगों को समझ में आया? ये मैंने अलग से कर दिया है, ये पावर को मैंने सॉल्व अलग से कर लिया और मैंने इसका आंसर निकाल लिया यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैथ्स यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.7 और क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसको मुख्तलिफ अंदाज से टीचर सॉल्व करते हैं। मैं जिस अंदाज से सॉल्व कर रहा हूँ या जिस अंदाज से आपने किसी टीचर से सीखा है या वो आता है तो उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम टीचर्स हैं तो हम मुख्तलिफ तरीके से समझ लेते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आप जो भी तरीक़ाकार इस्तेमाल करें वो सही तरीके से उसको फॉलो करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये जो पावर है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी ये पावर माइनस क्यू माइनस पी जो है हम इसमें भी दे देते हैं इसमें भी दे देते हैं, तो हम अलग अलग करके लिख लेते हैं इसको। यानी ए अब पी ब्रैकेट माइनस क्यू माइनस पी मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा ए पावर क्यू माइनस पी, ए क्यू माइनस आर माइनस क्यू, ए आर माइनस क्यू, और ए आर माइनस पी माइनस आर, और यहाँ पर ए पी माइनस आर। तो स्टूडेंट पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे P माइनस क्यू माइनस पी, अब ये जो P है ये इससे मल्टीप्लाई भी होगा और इससे मल्टीप्लाई भी होगा।
अब यहाँ पे साइन की मल्टीप्लिकेशन भी है, पी का साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, और पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा पी क्यू। इसी तरह पी का साइन क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब पी और पी दोनों बेसिस सेम है, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। सही है। इसी तरह से यहां पर हम अगर देखें, इस जगह पर क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस क्यू माइनस पी से। क्यू ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, क्यू भी सेम है, ये बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और पी क्यू। अब क्यू पी भी लिख सकते हैं, लेकिन पी क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फाबेट में पहले पी आता है फिर क्यू आता है। तो ये मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब हमें डायरेक्टली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, यहाँ पे हमने समझ लिया, तो इसको भी हम इसी तरह करते जाएंगे। पहले हम करेंगे ए माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। इसी तरह से यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, ए माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, क्यू आर प्लस माइनस माइनस, और ये क्यू और क्यू है तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे ए, अब आर आर है तो आर क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यू आर लिखें तो ज्यादा बेहतर है। अब हम क्या करेंगे, अब आपकी समझ में आ गया, माइनस पी आर, शाबाश, और माइनस आर स्क्वायर, वेरी गुड। और अब हम क्या करेंगे ए माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी आर। तो स्टूडेंट ये आपकी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि अब अगर मेरे पास एक वैल्यू है ए पावर एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स प्लस वाई कैसे बनी थी, गौर से देखें। ए एक्स मल्टीप्लाई बाय ए पावर वाई, जब बेसिस सेम थी तो मैंने पावर को ऐड किया था। तो अगर मैं इसको क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक्स ए पावर एक्स प्लस वाई। इसी तरह मैं ब्रेकअप कर रहा हूं, मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर लेकर आ रहा हूं। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए माइनस क्यू पी डॉट, मल्टीप्लाई का निशान होता है, ए माइनस पी स्क्वायर। इसी तरह नीचे भी मैं वैसे ही लिखूंगा, ए माइनस क्यू स्क्वायर डॉट ए माइनस पी क्यू। इसी तरह से यहाँ पे भी रिपीट करते जाएंगे, ए माइनस क्यू आर डॉट ए माइनस क्यू स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे ए माइनस आर स्क्वायर ए माइनस क्यू आर, ए माइनस पी आर और ए माइनस आर स्क्वायर, और इसी तरह से ए माइनस पी स्क्वायर और ए माइनस पी आर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पे x हो और नीचे भी हमारे अपॉन में भी x हो, तो यहाँ आंसर क्या आ जाता है 1 आता है। अब मैंने इसमें कटिंग क्यों की, मुझे इसकी पावर सेम थी, यहाँ पे भी 1 पावर थी, यहाँ पे भी 1 पावर थी। अगर हमारे पास नीचे, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ये मिसाल लेता हूँ, a माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस है, a है,
ए भी है, बेस भी सेम है, और यहाँ पे भी देखें ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है, तब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आंसर हमारा 1 आएगा। अब देखें इस वैल्यू को देखें गौर से, और ऊपर वाली वैल्यू को देखें, पावर बेसिस सब सेम है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर 1 बच रहा है। अब यहाँ पे देखें पी स्क्वायर, यहाँ पे देखें माइनस ए पावर माइनस पी स्क्वायर, ए पावर माइनस पी स्क्वायर दोनों सेम है, इसको आप कट कर दें। इसी तरह यहाँ पे देखें आर स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट में देखें आर स्क्वायर, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है माइनस क्यू आर, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस पी आर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है माइनस पी आर, ए की पावर माइनस पी आर, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आएगा 1। सवाल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पेपर में आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7 का क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास 4th रूट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ए एक्स ए वाई पावर 1/4, फिर यहाँ पर यही कर लेंगे ए वाई ए आर ए पावर आर 1/4, और इसी तरह से ए आर और ए एक्स 1/4 पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/4, सही है। यहाँ पे देखें ए वाई मल्टीप्लाई बाय 1/4, और इसी तरह से ए वाई मल्टीप्लाई बाय 1/4, और इसी तरह से ए आर मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आर मल्टीप्लाई बाय 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/4, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/4 सेम हो गया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देखें ए पावर वाई मल्टीप्लाई बाय 1/4, ए पावर वाई मल्टीप्लाई बाय 1/4 सेम हो गया। ए आर मल्टीप्लाई बाय 1/4, ए आर मल्टीप्लाई बाय 1/4 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप बेहतर मार्क्स पेपर में ला सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 2 तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। पहले हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले करते आए थे कि एक्स एल एल प्लस एम, फिर यहाँ पर एक्स एम ब्रैकेट एल प्लस एम मल्टीप्लाई बाय एक्स एम एम प्लस एन एक्स एन एम प्लस एन, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स एन एन प्लस एल और एक्स एल एन प्लस एल। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एल और एल मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2l। नहीं भाई, अभी भी नहीं सीखे आप। क्या आंसर आएगा, एल स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एल और एम। इसी तरह एक्स मल्टीप्लाई बाय एल होगा,
सॉरी m मल्टीप्लाई बाय l तो होगा ml नहीं lm, l पहले आता है फिर m आता है। m और m मल्टीप्लाई होगा तो 2m, नहीं क्या आ जाएगा m स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर जल्दी नहीं बोले भाई, हम तो लिख ही नहीं पाएंगे। m स्क्वायर, बहुत अच्छे। अब क्या आएगा m और n। अब यहाँ पे क्या आएगा m और n, बहुत अच्छे, आप समझ गए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जरा ख्याल रख लेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा n स्क्वायर। इसी तरह से x, ये n और n मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। और क्या आएगा nl नहीं आएगा ln, बहुत अच्छे, शाबाश। और अब क्या करेंगे x l n प्लस l स्क्वायर, बहुत अच्छे। अच्छा, अब एक थोड़ा सा चेंज करके समझाता हूँ आपको। हम क्या करते हैं कि ये सारी बेसिस सेम है, ऊपर वाली, इनकी पावर को ऐड कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ x, पहले लिखता हूँ l स्क्वायर प्लस lm, यहाँ पे भी प्लस है तो लिख देता हूँ प्लस m स्क्वायर प्लस mn, फिर यहाँ पे क्या है प्लस n स्क्वायर प्लस lmn। नीचे की बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं x स्क्वायर l m प्लस m स्क्वायर प्लस m n प्लस n स्क्वायर, और फिर आ जाएगा प्लस l n प्लस l स्क्वायर। अब अगर हम गौर से देखें तो ऊपर की जो पावर्स हैं उनमें सब प्लस प्लस का निशान आ रहा है, लेकिन अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे एल स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे एल स्क्वायर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आखिर में आ रहा है। लेकिन हम एक प्रॉपर्टी में, आपको मैंने पढ़ाई भी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी 2 + 3 और 3 + 2 आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसका मतलब ये सब चीज़ें एडिशन हो रही हैं, तो इसमें कोई आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज है, लेकिन अरेंजमेंट चेंज होने से कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ की जो पावर है, इस x की जो पावर है और इस x की पावर है सेम है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और आपका आंसर क्या आएगा 1। इसी सवाल को हम एक दूसरे अंदाज से भी सॉल्व करेंगे। इसी सवाल को मैं दूसरे अंदाज से सॉल्व कर रहा हूं। आपके सामने देखें, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा x l डॉट x माइनस m पावर l प्लस m। इसी तरह इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x m डॉट x माइनस n होल पावर m प्लस n। इसी तरह से यहाँ पे x n x l डॉट x माइनस l, ये चीज नहीं आएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस l। यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, l माइनस m ब्रैकेट l प्लस m, x m माइनस n m प्लस n, x n माइनस l n प्लस l,
सही है जी। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, और से देखिएगा, इस मिसाल को सामने रखें अपने। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a माइनस बी और a प्लस बी। याद आया फॉर्मूला? a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आंसर आता है? आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब गौर से देखें, a की जगह समझें कि l है, फिर माइनस का निशान है, माइनस का निशान है, b की जगह क्या है? m है। यहाँ पे क्या है? a की जगह l, b की जगह प्लस का निशान है, b की जगह m का निशान है। तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और बहुत काम आएगा आगे हमारे सवालों में, और जगह जगह हम इस्तेमाल करेंगे। इसको अभी से याद कर लें आप। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सर ये क्या कर रहे हैं आप? देखें, अगर मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आएगा? 6। और मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आएगा? 6। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन में अगर अरेंजमेंट चेंज किया जाता है तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या करूंगा? लिखूंगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यहाँ पे करूंगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करूंगा? एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब मैं पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इनकी बेसिस के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर डॉट एक्स माइनस एम स्क्वायर। मैं मेथड चेंज कर करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये तमाम बातें पता लग जाएं कि इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे एक स्ट्रिक्ट तरीकाकार नहीं होता। आपको अगर ज़्यादा अच्छा मैथ्स आता है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात हमें समझनी है। चलो मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ इस सवाल को। चलें, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। x पावर l डॉट x पावर माइनस l, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। सही है जनाब। तो ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा? 0। किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर ये दोनों ने ऐड होना है, इन दोनों ने ऐड होना है, यानी x l स्क्वायर और x माइनस एल स्क्वायर, तो पावर क्या हो जाएगी? x की 0, और जब पावर 0 होगी x की पावर तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका मतलब है इसको हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह x माइनस एम स्क्वायर प्लस x प्लस एम स्क्वायर, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो x की पावर 0 हो जाएगी, फिर आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, पावर बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इन दोनों को हम कट कर सकते हैं, तो अब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो मेथड, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 2.7 का। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले सवालों को सॉल्व किया था। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, P पावर A ब्रैकेट A प्लस B माइनस C और P B A प्लस B माइनस C, P पावर B ब्रैकेट B प्लस C माइनस A। इसमें बहुत ध्यान से काम करना है आप लोगों को, क्योंकि इन तमाम सवालों में अगर आपने किसी जगह माइनस प्लस की गलती कर दी तो सवाल रॉन्ग हो जाएगा।
अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी होगी और फिर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इन सवालों को सॉल्व करने के। तो प्रैक्टिस इज द की। अब हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से। कौन आंसर बता रहा है, ए स्क्वायर, वेरी गुड। ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, ये प्लस है ये प्लस है, तो आंसर क्या आएगा ए बी, बहुत अच्छे। और ये प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा ए सी, बहुत अच्छे। इसी तरह से यहाँ पे देखें, स्टेप बाय स्टेप आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे ए बी, बी मल्टीप्लाई बाय बी, बी स्क्वायर, शाबाश। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। इसी तरह कोशिश करें। अब तो आप ये कर सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी माइनस ए बी, बहुत अच्छे। इसी तरह से यहाँ पे भी बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए भी लिख सकते हैं, ए सी बेहतर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी। सिंपल। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पावर्स को, यानी बेसिस पर रिटर्न कर देंगे और फिर कटिंग कर देंगे। पी ए स्क्वायर डॉट पी ए बी डॉट पी माइनस ए सी। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बी स्क्वायर, अब हम तो बहुत दफ़ा कर रहे होते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप हमसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। बी सी, तो देखिए यहाँ पे आप साइन वाइन चेक कर लें कि आपने कोई गलती तो नहीं की है, क्योंकि कटिंग करने में भी मुश्किल होगी। ए बी पी स्क्वायर और माइनस बी सी। सफाई का ख्याल रखिएगा सवाल को सॉल्व करते वक्त। बी सी सी स्क्वायर और माइनस ए सी। अब तो लास्ट स्टेप रह गया, बहुत आसान है। ए स्क्वायर ए सी पी की पावर और पी की पावर माइनस बी सी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे पी की पावर ए बी, पी की पावर ए बी कैंसिल हो गया, 1 बचेगा आंसर। अब यहाँ से देखें पी की पावर बी स्क्वायर, ऊपर देखते हैं पी की पावर बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, पावर आंसर आ गया 1 हमारा। पी की पावर माइनस बी सी, पी की पावर माइनस बी सी यहाँ पे नजर आ गया, हमने इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा जी, अब पी की पावर बी सी ऊपर कहीं नजर आ रहा है, हाँ यही है, कटिंग कर दी, बहुत अच्छी। पी की पावर सी स्क्वायर, पी की पावर सी स्क्वायर ये है, इसकी कटिंग कर दी आपने, 1 बचा। पी की पावर माइनस ए सी, पी की पावर माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस ए सी, ये बिल्कुल कटिंग कर दी। यहाँ पे पी की पावर ए स्क्वायर, पी की पावर ए स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला, ये कटिंग कर दी। पी की पावर ए सी, पी की पावर ए सी ये कटिंग कर दी। पी की पावर माइनस बी सी, यहाँ तो है ही नहीं, ये क्या कर दिया, इसका मतलब हमने कहीं गलती करी है।
तो ये भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे पावर अलग है और यहाँ पे पावर अलग है, तो आप काट नहीं सकते और ज़बरदस्ती बना आंसर नहीं लेकर आइएगा। पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमने गलती क्या की। ऐसा अक्सर हो जाता है हमसे, आपसे भी होगा। तो हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स कंडीशन में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास -BC कैसे आया था, पहले तो हम ये चेक करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखें, ये इस जगह पे है ना, ए था, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर आया था, ए मल्टीप्लाई बाय सी आया था, ए मल्टीप्लाई बाय -BC। तो एक्चुअली यहाँ पे गलती क्या हुई है कि ये इस जगह पर हमने गलती से यहाँ पे लिख दिया BC, जबकि आना क्या चाहिए था, AB। सही है। और यही गलती हमने हमारे यहाँ पे भी है, इसको भी हम सही कर लेते हैं, A और B। तो स्टिल अगर हम थोड़ा सा घबरा जाएंगे तो हम गलती कर लेंगे, लेकिन हमने फाइंड आउट कर ली कि हमने गलती कहाँ की है। तो इसी तरह से अक्सर सवालों में गलती हो जाती है, तो हम इस तरह से अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारा आंसर क्या आया है, 1। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 125 पावर 2। तो 125 पावर 2 तो हम इसका मतलब होता है 5 पावर 3, यानी 5 पावर 3 बराबर होता है 125 के। मल्टीप्लाई करके देख लें। और 2 पावर 3 बराबर होता है 8 के, और 2 पावर 6 बराबर होता है 64 के। तो आप ये मल्टीप्लाई करके देख लें और इनको याद करें, वरना तो हर सवाल में आपको जो है ना बड़ी मुश्किल होने वाली हो जाती है नॉर्मली स्टूडेंट्स को। सही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सही है जी। फिर लिख लेते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। और इसी तरह से हम नीचे लिख लेते हैं 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 5 पावर क्या रहेगी 2, यहाँ पे है 2 पावर 1, और यहाँ पे क्या रहेगा 2 2 जा 4, ये और 2 ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर 4। सही है, समझ में आया। फाइव पावर टू मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4। अब तो याद हो गया ना, 2 पावर 4 में 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 16। तो यहाँ पे है 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 25/8। अभी हमारा नॉमिनेटर यानी ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 25 डिवाइड बाय 8, 8 3 जा 24, 1 बच गया। अब ये जो 1 है, ये जो 3 है आप साइड में लिखें, 3 होल नंबर 1/8। ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब फुल स्क्रीन पे आपको ये नजर आ रहा है, इसको देखें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ये भी सवाल बोर्ड में आता है और बाज़ औक़ात ये सवाल
इस तरीके से आता है। यही वैल्यूज लिखी होंगी, 125 पावर 2 8 और 64 पावर 2, और इसको क्यूब रूट में लिखा हुआ होगा ऐसे। तो इसमें पहला स्टेप क्या करना है, आपने ये क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 1/3, और फिर ये सॉल्व कर सकते हैं आप इस सवाल को। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम फैक्टर्स, 2 है यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब है 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये तो याद हो गया। अब 15 तो ऐसा नहीं नंबर, तो 15 कैसे आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 के बराबर हो जाता है। 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 पावर 2 बराबर है 9। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 10 कैसे आएगा, इसके अगर फैक्टर बनाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर है 10 के, और यहाँ पे लिखा हुआ है 25, तो इसका मतलब है 5 पावर 2 बराबर है 25 के, 5 5 का 25। तो ये चीज़ें क्योंकि हम थोड़ा सा तेज आपको बता रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों को आपको अब सीख लेना चाहिए कि पावर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर की, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 पावर 2, और यहाँ पे क्या है m। यहाँ पे क्योंकि 2 फैक्टर बन रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे लिखेंगे 4m माइनस 2n प्लस 1, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 पावर 2 ब्रैकेट, ये पावर है n माइनस 2m। इसी तरह नीचे देखें, नीचे 2 फैक्टर हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 2m, सही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पावर 2 ब्रैकेट m माइनस n। समझ में आया आप लोगों के, आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, टू पावर 2m, अब ये पावर्स इनको दे देंगे, यानी 3 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1, और 5 की पावर क्या हो जाएगी 5 4m माइनस 2n प्लस 1, और 3 की जो पावर है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n माइनस 4m। अब देखें नीचे भी हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5 पावर 2m और 2 पावर 2m, और यहाँ पर 5 पावर 2m माइनस 2n। आराम से देखें, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। और वैसे भी ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसकी ज़रूर 2 3 4 मरतबा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको आएगा। मैं आपको वाज़ेह तौर पर साफ साफ समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मज़ीद ब्रेकअप कर देंगे पावर्स का, 2 पावर 2m, अभी इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डॉट निशान लगाना शुरू कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई निशान ज़रा कन्फ्यूजिंग होता है, 3 4m डॉट 3 माइनस 2n डॉट 3 प्लस 1 नहीं लिखूंगा, मतलब इसका मतलब 1 है यहाँ पे, डॉट 5 4m डॉट 5 माइनस 2n और फिर 5, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 3
पावर 2n और 3 पावर -4m। जो जो चीजें हमें समझ आती जाएंगी हम उसको कैंसिल करेंगे अगर हमारे बराबर आ रही होंगी। अब हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ पे तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन हम इसको कर लेते हैं 5 2m डॉट 2m डॉट 5 2m डॉट 5 -2n। तो पहले तो यहाँ पे देखें कि यह है 3 पावर 4m और ये है 3 पावर -4m, ये ऐड होगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी तो आंसर 1 आएगा, और माइनस पावर 0 हो जाएगी तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है इसको तो हम कैंसिल कर दें, जो हमारी समझ में आ रहा है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, पावर ये ऐड होगी तो 3 की पावर 0 हो जाएगी तो सब ये कट जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये 2 है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। देखें साइड बाई साइड काटेंगे तो पावर प्लस माइनस में, ऊपर नीचे काटेंगे तो पावर बिल्कुल सेम होनी चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे सवाल के अंदर क्या चीजें रह गई। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें ये 5 पावर 2m है और ये है 5 पावर 2m, इनको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4m हो जाएगा, और ऊपर भी 4m लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हम इसको और इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पावर 2n और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पावर -2n। ये दोनों चीजें जो है ना प्लस में है, ये सॉरी यहाँ पे भी हमारे पास ये माइनस में था, हमसे गलती हो गई, हमने लिखा नहीं है। देखें ये माइनस में हमने ये लिखा, ये लिखा नहीं है, ये तो ऑलरेडी माइनस में ही था। तो देखें ये मुझसे रह गया, और इस तरह की गलतियाँ आप लोगों से भी हो सकती हैं, तो बहुत केयरफुली होकर काम करना है। तो देखें ये दोनों चीज़ें सेम है, तो हम इनको भी कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 3 15। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 12। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 216। 216 मतलब बराबर होता है 6 पावर 3। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 से नहीं 3 दफा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर यही आएगा। और इसी तरह 25 का मतलब क्या होता है 5 पावर 2, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये सारे ऑपरेशन हम एक ही साथ कर रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे 6 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यहाँ लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और यहाँ पर भी, और ये 1/2 हो गया जो हमारा स्क्वायर रूट का वैल्यू है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 पावर 2 ब्रैकेट -3/2। लेकिन अगर जब माइनस होगा तब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, इसको तो रहने दें, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 6 पावर 2 5। अब यहाँ पर 1 पावर -3/2, और यहाँ बचा 5 पावर -3, और होल ब्रैकेट 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको नीचे लेके जाएंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये प्लस में हो जाएगी, ऊपर जाएगी, ये नीचे हो जाएगी, तो माइनस में आएगी। अब यहाँ पर देखिए 1 जो है, अगर इसकी पावर 0 होता हो तब भी आंसर क्या था 1। 1 की पावर अगर
3/2 होगी तब भी आंसर क्या आएगा 1, और 1 की पावर 7 होगी तब भी आंसर आएगा 1 को आप कितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर उसका 1 ही आता है। तो यहाँ पे इस बात में इस चीज़ में इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया 6 का मतलब 6 स्क्वायर का मतलब 6/2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये ऊपर चला जाएगा तो 5/3 हो जाएगी, सही है। और होल पावर किसके बराबर है 1/2 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे है 5 की पावर 1 और यहाँ पे 5 की पावर 3, तो ये 1 और इसकी 2 माइनस हो जाएगी, यहाँ पे मतलब 2 रह जाएंगी, यानी नीचे की तरफ आएगा तब माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी 6/2 और यहाँ पे आ जाएगी 5/2 होल पावर 1/2। ये जरा कंफ्यूजन हो रही होगी आपको कि यहाँ ये सर ने क्या कर दिया। मैं यहाँ पे साइड में समझाता हूँ आपको। 5/1 और यहाँ पे है 5/3। इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा 5 को, तो क्या हो जाएगा 1/5/3 डॉट 5/-1। समझ में आ रहा है आपके 1, और ये हो जाएगा 5/3 - 1, और 5 की पावर क्या हो जाएगी 1/5/2। तो हम यहाँ पे अगर एक 5 है और यहाँ पे 3 5 है तो एक कट गया, तो दो 5 रह गए, तो 2 5 का मतलब होता है 5/2। अब समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस बाहर वाली पावर को ले आएंगे 6/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और यहाँ पे ले आएंगे 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/5। अब ये नॉमिनेटर बड़ा है, इसको अंदर लिखेंगे डिवाइड बाय 5, 5 1 5। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा 1 होल नंबर 1/5। कौन सा 1 मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने ये वाला 1 यहाँ पे लिखा, और रिमाइंडर जो है इसका जो बचा हुआ वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे लिखा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये देखें, सारी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इन तमाम बातों को। ये आपका रफ प्रोसीजर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 4/3/2 डिवाइडेड बाय 4/2/3। पावर की पावर है, तो 3/2 9 और 2/3 8। मल्टीप्लाई करके देख लें, तो यहाँ पे हम 4/9 डिवाइड बाय 4/8। अब डिवाइड है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा, तो ये डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन में आ जाएगी 4/8। ये रूल है, ये याद रख लें। अब यहाँ पे कितने 4 हैं, 9 4 हैं, और यहाँ पे कितने 8। अगर मैं इसको काटूं यहाँ से 8 को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी आंसर हमारा आया 4। सही है। यहाँ 4 की पावर 9, कितने 4 है, 1 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 4 9 4 है। 4/8, इसका मतलब है यहाँ पे कितने 4 है, 8 4 है। 8 4 को 9 4 से काट रहे हैं, तो हम 8 को 8 से काटेंगे ना, तो एक तो बचेगा 4, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया आंसर।